अभय सिंह चौटाला ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। मेरा मतलब जो आरोप लगाए हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो कभी चिट्टे का आरोप लगाते हैं, कभी जमीन खरीदने का आरोप लगाते हैं। बात रही चिट्टे की, मैं इस चीज के लिए तैयार हूं, मेरा और मेरे बेटे का, और बेशक डोप टेस्ट करवाया जाए, हमें इस बात से कोई आपत्ति नहीं है। और बगैर मतलब किसी एक जनप्रतिनिधि की मतलब बेइज्जती करनी, ये एक मतलब इतने बड़े उनकी लड़ाई मुख्यमंत्री की समझते हैं वो अपने आप की, और एक सरपंच पद के एक जनप्रतिनिधि को मतलब वो टारगेट करते हैं। ये बात अशोभनीय है, उनके लिए शोभा नहीं देती। हाँ, आपके भतीजे का नाम जोड़ा गया है, आपका भतीजा है सरपंच साहब, वो भी ऐसी कोई बात नहीं है, कोई नहीं करता। बात रही भतीजे की, भतीजे पहले वो अपने भतीजों को संभाल लें। हाँ, मेरे भतीजे की बात बाद में करें, बाकी मेरा भतीजा ऐसा कुछ नहीं करता। उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि आपने जमीन खरीदी है 26 एकड़, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं? मैंने कोई 26 एकड़ जमीन नहीं खरीदी। 2007 में मैंने अपनी पुश्तैनी जमीन यहाँ से बेच के और अनूपगढ़ खरीदी थी, और वो जमीन बेच के हमने यहाँ 4.25 एकड़ जमीन खरीदी है। ये अगर गलत है तो मैंने गलत किया है। कुछ लोग आप पर शराब बेचने के भी आरोप लगा रहे हैं कि आपने जमाल गांव के अंदर शराब बेची है, और वो भी महंगे रेटों पर। इस तरह के भी मामले उठाए जा रहे हैं। अगर एक आदमी जो अभय सिंह चौटाला की पार्टी से रिलेटेड लोग हैं, उनको छोड़ के गांव का सामान्य आदमी कोई एक ये कह दे कि सरपंच या सरपंच के बेटे ने एक बोतल किसी को शराब बेची है, मैं सामाजिक तौर पे मतलब जो जुर्माना समाज देगा वो भुगतने के लिए तैयार हूं। गांव के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एरिया के अंदर और गांव के अंदर काफी चोरियों की घटनाएं हुई है, और उन चोरों को छुड़वाने के लिए नंदलाल बेनीवाल ने पुलिस पर दबाव बनाया है। अगर एक आदमी ये बात पीठ पीछे करना और मुंह के सामने करना अलग बात होती है। मैं कोई कमीशन लेता हूं क्या चोरों से? मैं मतलब चोरों को क्यों छुड़वाऊं? मेरे गांव में चोरी की वारदात हो रही है, मैं बिल्कुल गांव के साथ हूं, मुझे कोई लेना देना नहीं है चोरों से। क्यों? जो जनप्रतिनिधि है, जिस गांव में चोरी हो रही होगी, क्या वो आदमी सुख से बैठ सकता है? मेरे गांव में चोरी है, मैं तो मेरी जिम्मेवारी है, मैंने पुलिस पे दबाव इसलिए डाला है कि चोरों को ट्रेस करो, चोरी ट्रेस करो, ताकि गांव में और अन्य वारदात ना हो। सरपंच साहब, एक चर्चा ये भी सुनने को मिल रही है कि अभय सिंह चौटाला जो भी बात कहते हैं वो तथ्यों के साथ कहते हैं, उनके पास कुछ न कुछ प्रमाण होता है, तभी वो इस तरह से लाइव आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि कोई न कोई तथ्य उनके पास, कोई न कोई प्रमाण होगा जिससे कि आप पे आरोप लगाए? हाँ, वो अपना तथ्य और प्रमाण दे, जो मतलब सामाजिक दंड होगा मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अन्यथा मैं हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। मेरी मानहानि की है उन्होंने, सारी उम्र मेरी 4 पीढ़ियां उस परिवार के साथ रही हैं। आज अगर जितने टाइम मैं मतलब अभय सिंह चौटाला के साथ था, इतने तो मैं ठीक था। अब जब मैं दुष्यंत चौटाला के साथ हूं तो मैं गलत हो गया। कभी ये पवन के बारे में कहते हैं, कभी गांधी के बारे में कहते हैं, कभी मिन्नू बेनीवाल के बारे में कहते हैं, सभी गलत हैं, सिर्फ एक अभय सिंह चौटाला ही सही है। कोई बात नहीं, हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा, मानहानि का मैं दावा करूंगा, या तो वो आदमी इस कोई तथ्य और सबूत पेश करे, अन्यथा मैं हाईकोर्ट में जाऊंगा। ये तो रोजाना का काम हो गया इनका। गांव के 4 आदमियों ने जाके शिकायत कर दी, वो कम से कम इस चीज का ये तो देखते भी ये घर कितना पुराना मतलब चौधरी देवीलाल के घर से बंधा हुआ है। हम चौधरी देवीलाल के घर की इज्जत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हम कमजोर हैं। हाँ, हमारी शराफत को कमजोरी समझना अच्छी बात नहीं है। आपने भी कहा भी 4 आदमियों के कहने से अभय सिंह ने ये बयान दिया है, आपका यही मानना है क्या भी गांव से किसी ने इस बात को लेकर? हाँ, गांव के जो इनके जो हैं 5-4 जो वर्कर हैं, उन लोगों के कहने से जब एक जनप्रतिनिधि को अभय सिंह चौटाला का एलनाबाद हल्का है और एलनाबाद हल्के के गांव के लिए वो वीडियो आपने देखी होगी, उसमें अभय सिंह जी ये कहते हैं वो कौन सा गांव? अरे जब जमाल इतना बड़ा गांव है और इतने बड़े गांव में, मेरी बात सुनो, इतने बड़े गांव का नाम उनको याद नहीं है। नजदीक से एक दूसरा आदमी बताता है उस वीडियो में, वो किसी के कहने से उन लोगों ने कहा है, लेकिन वो तो खुद सोचे ना,
एक जनप्रतिनिधि पे आप ऐसे लांछन लगा रहे हैं चिट्टा बेचने का। कोई, मैं ये कहता हूं कोई आदमी इस बात को सिद्ध करे चिट्टे के मेरे मामले में, मेरा बेटा बेचता हो, मैं बेचता हूं, तो जो चाहे वो दंड हमें मंजूर है। गांव बाई गांव के लोग ये कह रहे हैं कि काफी जो चिट्टा पीने वाले लोग हैं वो काफी संख्या में है, सैकड़ों जो युवा है इस गर्त में है। इस पर आपने अपने स्तर पर, आप गांव के प्रतिनिधि हैं, आपने क्या प्रयास किया है? ये जो अब बात कर रहे हैं ये पहले थी, लेकिन हमारे जो प्रयास हैं, हमारे प्रयासों से हमने लोगों को बहुत मतलब जगह जगह कम से कम 15 से 20 हमने मीटिंगें की हैं नशे पे। जाखड़ साहब, मेरे ख्याल में आपके पास, आप भी 5-4 मीटिंगों में तो आप भी आए होंगे, आपके पास वो वीडियो भी होगी। अधिकारियों को बुला के बच्चों को मोटिवेट किया, और कम से कम मेरी बात सुनो, हमने 5 इवेंट कराए कबड्डी टूर्नामेंट, ताकि मतलब बच्चे जो हैं वो नशे से दूर रहें। जब हमारी नशे की बात करते हो, हम इतने इतने पैसे लगा के इवेंट करवा रहे हैं, जब नशे की बात करें तो वो इवेंट कराने की कहां जरूरत रहेगी? ये कहीं ना कहीं राजनीतिक स्टंट है, आप मानते हो फिर इस बात को? ये सिर्फ आगे जो पंचायत का इलेक्शन आ रहा है उसमें मेरे को बदनाम करने की साजिश है। इस बदनामी के लिए ये लोग मेरे को टारगेट कर रहे हैं, और इससे फालतू कोई बात नहीं है। बात रही गांव में विकास की, पिछले 20 सालों में जो विकास नहीं हो पाया वो विकास हमने इस गांव में करवाया है इस पिछले 5 साल में। सरपंच साहब, अभी आपने कुछ समय पहले कहा कि आपके भतीजे का जब जिक्र आया तो आपने कहा कि अभय चौटाला अपने भतीजों को संभाल, तो उनके भतीजे कौन से हैं, किन को संभालने की बात कर रहे हैं? भतीजे तो जब ये कह रहे हैं भी इनका भतीजा, ये दिग्विजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला इनके भतीजे हैं, वो कम से कम मतलब अपनी तरफ तो झांके, वो मेरे पे लांछन लगा रहे हैं। दूसरी बात रही नशे की, 2000 से 2005 में गवर्नमेंट थी, और सिरसा में कम से कम 10 अफीम और बुर्की के अड्डे चलते थे। वो किसके संरक्षण में चलते थे? विधायक जी से पूछना एक बार, मैं मीडिया के माध्यम से विधायक जी से पूछना चाहता हूं, वो किसके संरक्षण में चल रहे थे अड्डे? वो अड्डे नंदलाल बेनीवाल चलवा रहा था क्या? एक जनप्रतिनिधि के खिलाफ बगैर मतलब की अनर्गल बातें करना, ये इतने बड़े आदमी को शोभा देती है क्या? गांव के भी जो कुछ लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि गांव के अंदर नशा बढ़ा है और उसमें आपका नाम भी लिया जा रहा है। गांव के कुछ लोग कह रहे हैं, वो किस मनसा से कह रहे हैं? वो मनसा, वो जो अभय सिंह चौटाला के सिस्टम के लोग हैं, वो उनके ऊपर से जो इशारा आता है वही कहते हैं वो लोग। तो दूसरी बात रही, आप मतलब लाइव मीडिया लाइव करके और गांव में इस चीज की सर्वे करें, अगर ऐसी कोई बात है जो सजा है हम भुगतने के लिए तैयार हैं। आपने 2005 की बात की, उसका मतलब आप उस दौरान उनके साथ में थे, तो उधर नशे का बड़ा कारोबार होगा ऐसे? बहुत बड़ा, बहुत लार्ज स्केल पे ट्रकों के ट्रक बुर्की के बिका करते थे। हम अब से नहीं, हम सन 1960 से इस परिवार के साथ हैं, 4 पीढ़ियां हो गई हमारी। अब अभय सिंह चौटाला को अब 16 एकड़ जमीन खरीदने की बात याद आई है। जब पार्टी के लिए हमारे पे मुकदमे बढ़ते थे, और पार्टी के लिए हमारी मतलब आज से 30 साल पहले हमारी 9 एकड़ जमीन बिकी है। पार्टी में मतलब पूरा दिन खर्चे लगने, पार्टी का काम करें तो खेत में काम नहीं हो सकता, 9 एकड़ जमीन बिकी थी। उस वक्त अभय सिंह चौटाला ने यह नहीं कहा कि सरपंच साहब की जमीन बिकी है। मुंशीराम सरपंच वो आदमी थे जो इस परिवार के इतना मतलब काम आए जिसकी कोई सीमा नहीं है। मैं ज्यादा व्याख्यान करना नहीं चाहता। अभय सिंह चौटाला के निजी जीवन में मेरे फादर साहब का इतना बड़ा हाथ था, उनसे पूछना। हाँ, निजी जीवन में काम आए हैं वो। बात रही प्रॉपर्टी की, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि सन 77 से लेके और आज तक उनकी पैतृक संपत्ति कितनी थी, आज उनके पास कितनी संपत्ति है? वो संपत्ति नरमा या किन्नू बेच के बनाई है क्या उन्होंने? और कहां मतलब इनकी कोठी नहीं है, कहां क्या नहीं है। खुद पे ईडी का केस चल रहा है और मेरे बारे में ये मतलब 16 एकड़ जमीन का, जबकि बिल्कुल निराधार बात है, हमने कोई 16 एकड़ जमीन नहीं खरीदी।
अभय सिंह चौटाला चाहें तो वो गांव में आके लाइव डिबेट करें, मैं उस चीज के लिए तैयार हूं। हाँ, मैं दूंगा उन चीजों का जवाब। मैं लंबे समय से उस परिवार के 3 पीढ़ियां मेरी साथ रही हैं, मैं चप्पा चप्पा जानता हूं उनका। इससे और भी ज्यादा मतलब जो राज है वो मैं उनके खोल के बताऊंगा आपको, अगर ये बात मतलब और ज्यादा हुई तो।